हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिचर्ड थर्ड की पूरी कहानी आसान हिंदी में। इस नाटक को विलियम शेक्सपियर ने लगभग 1592 से 1594 के बीच लिखा था और ये पहली बार 1597 में प्रकाशित हुआ था। ये कहानी इंग्लैंड के सबसे खतरनाक और चालाक राजाओं में से एक रिचर्ड थर्ड की है, जो सत्ता पाने के लिए अपने ही परिवार और दोस्तों को धोखा देता है। कहानी शुरू होती है जब इंग्लैंड में गृह युद्ध लगभग ख़त्म हो चुका होता है। रिचर्ड का भाई एडवर्ड फोर्थ राजा बन चुका है, लेकिन रिचर्ड खुश नहीं होता। वह खुद इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। रिचर्ड शारीरिक रूप से कमज़ोर और कुबड़ वाला दिखाया गया है। उसे लगता है कि लोग उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह सत्ता हासिल करने के लिए बुराई का रास्ता चुनता है। सबसे पहले वह अपने ही भाई जॉर्ज, ड्यूक ऑफ क्लेरेंस के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह राजा एडवर्ड के मन में जॉर्ज के खिलाफ शक पैदा कर देता है। जॉर्ज को जेल भेज दिया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। रिचर्ड बाहर से मासूम बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर उस इंसान को रास्ते से हटाता जाता है जो उसके सिंहासन के रास्ते में आता है। कुछ समय बाद राजा एडवर्ड की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब उसका छोटा बेटा नया राजा बनने वाला होता है, लेकिन बच्चे अभी छोटे होते हैं, इसलिए रिचर्ड खुद को उनका रक्षक घोषित कर देता है। धीरे धीरे रिचर्ड सत्ता अपने हाथ में लेने लगता है। वह लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि राजा एडवर्ड के बच्चे असली वारिस नहीं हैं। इसके बाद रिचर्ड सबसे भयानक काम करता है। वह दोनों राजकुमारों को टावर में बंद कर देता है। बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरे इंग्लैंड में डर और दुख फैल जाता है। अब रिचर्ड खुद इंग्लैंड का राजा बन जाता है, राजा रिचर्ड थर्ड। लेकिन राजा बनने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। उसने इतने लोगों के साथ धोखा किया होता है कि हर तरफ उसके दुश्मन बन जाते हैं। रिचर्ड की पत्नी मर जाती है और वह अपने फ़ायदे के लिए अपनी भतीजी एलिजाबेथ से शादी करने की योजना बनाता है। लोग उससे और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। इसी समय हेनरी ट्यूडर नाम का एक युवा नेता रिचर्ड के खिलाफ सेना लेकर आता है। बहुत से लोग हेनरी का साथ देने लगते हैं क्योंकि वे रिचर्ड की क्रूरता से तंग आ चुके होते हैं। युद्ध से पहले की रात रिचर्ड को उन लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें उसने मरवाया था। वे उसे श्राप देती हैं कि उसने और हेनरी को जीत का आशीर्वाद देती हैं। पहली बार रिचर्ड डर महसूस करता है। अंत में बॉसवर्थ के मैदान में बड़ा युद्ध होता है और रिचर्ड पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन उसकी सेना कमज़ोर पड़ जाती है। उसके दौरान रिचर्ड चिल्लाता है, ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स। लेकिन आखिर में हेनरी ट्यूडर उसे मार देता है। रिचर्ड की मौत के बाद हेनरी इंग्लैंड का नया राजा बन जाता है, जिसे बाद में हेनरी सप्तम कहा जाता है, हेनरी सेवंथ कहा जाता है। इसी के साथ लंबे गृहयुद्ध वार्स ऑफ रोजेस का अंत हो जाता है। ये कहानी दिखाती है कि लालच और सत्ता की भूख इंसान को कितना क्रूर बन सकती है। रिचर्ड ने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन आखिर में सब कुछ खो दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार शेक्सपियर के किस नाटक की कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।